इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो पहले ये टॉपिक का मतलब क्या है ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री मतलब क्या रहता है, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स रहता है, ये तो आपका क्वेश्चन रहता है वाई जो भी है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ये रहता है डी बाई डी एक्स, और इसका डिग्री बोला है फर्स्ट है, तो इसका मतलब इसके ऊपर वन है। तो वो यूजुअली हम लोग लिखते नहीं है, तो उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। तो सेकंड ऑर्डर और सेकंड डिग्री मतलब ऐसे रहता है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। थर्ड डिग्री मतलब डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये ऐसे थर्ड डिग्री तक रहता है, लेकिन आप उनको इसमें फर्स्ट डिग्री देखना है। एंड देन इसमें आपको चार टाइप आते हैं। तो फर्स्ट वाला ऐसे रहता है कि क्वेश्चन में आपको ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो ऐसे करना रहता है। मतलब क्या रहता है, इसमें आपको क्वेश्चन जो रहेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 3 + 4 xy डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को इसको कंसिडर करना है एम डी एक्स प्लस इसको एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे कंसिडर करके आगे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लाते हैं यूजुअली। ये एक टाइप हो गया। फिर बाद में इसका जो रूल्स है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर सेकेंड टाइप हो गया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे पी और क्यू रहते हैं कांस्टेंट या फिर वेरिएबल्स रहते हैं, एक्स या फिर वाई का जो भी है। तो इसमें क्या चेंजेस होता है, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसमें ये पी के जगह पे कुछ भी रहेगा, एक्स या फिर जो भी है, तो उसको आपको पी कंसिडर करना है, और क्यू के जगह पे भी हो। तो फिर बाद में क्या होगा, यहाँ पे आपको इंटीग्रल फैक्टर के टाइम इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स करना पड़ेगा। तो तभी पी की जगह पे आपको ये वाला जो भी टर्म है एक्स का, उसको यहाँ पे डालने रहता है इंटीग्रल फैक्टर के लिए। फिर उसके बाद आपको ये फॉर्मूला है वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो अभी इस पर चेंजेस क्या होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे रहता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी, यहाँ पे वाई की जगह पे एक्स आ जाएगा इक्वल टू क्यू। सिर्फ ये जो है पहला वाला याद रख लो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये चेंज हो गया, तो क्वेश्चन में ऐसे हो गया, तो ऐसे कर देना है आपको। सिंपली एक्स वाई से हो गया, वाई एक्स से हो गया, चेंज हो गया, बाकी सब सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको 5-6 तक आता है। देन ये बर्नौल्स इक्वेशन, ये भी वही है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, लेकिन क्यू के पास भी आपको वाई का रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट ही रखना है। ये जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये स्टेटमेंट है, तो ये इसको कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टर्म को हटाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो ये हट जाएगा। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे वाई रेस टू एन था ना, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई वाई रेस टू एन। तो यहाँ पे भी वाई रेस टू एन आया, तो ये कैंसिल होके ये हट गया। तो फिर बाद में आपको ये मिल गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये पी हो गया, यहाँ पे वाई, ये जो टर्म है यहाँ पे डी ए, यहाँ पे जो रहेगा क्वेश्चन में उसके साथ ही कैंसिलेशन होके जो बचता है वो बचेगा। तो ये क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं 4-5 मार्क्स के लिए। एंड इसका एप्लीकेशन आता है जो कि आपका बी डब्ल्यू से रिलेटेड रहता है, दैट इज़ आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, करेंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स, कैपेसिटर, क्यू अपॉन सी। तो उससे रिप्लेस करके फिर बाद में सेम आपको यही वाला लगाना है, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये फॉर्मेट में लाना है उसको, ऐसे में इसमें दिया रहता है आपको क्वेश्चन, दैट इज़ जैसे यहाँ पे दिया है ये वाला टर्म डी आई बाई डी टी प्लस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये पी हो गया आर अपॉन एल, ये वाई हो गया इक्वल टू क्यू। तो इसको फर्दर वैसे ही सॉल्व करना है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। पी क्या है हमारा आर बाई एल, तो उसको डाल के इंटीग्रल फैक्टर के बाद वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर, हमारा वाई यहाँ पे आई है, तो आई इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू पी और सॉरी क्यू डी एक्स, यहाँ पे टी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो टी आ गया प्लस सी। तो इसको फर्दर सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपको वैल्यू दिया रहता है, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको पुट करो, फिर बाद में आई इक्वल टू कुछ आ जाएगा, सिंपली वही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए आता है। तो ये हो गया, ऊपर से मैंने दिखा दिया सब, 4 टाइप है इसके। तो अभी फर्स्ट वाला टाइप का बताता हूँ ना बात। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन 3-4 मार्क्स वाले हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछा था।
तो इसमें क्या करने का रहता है, आपको जो m है, m क्या है, ऐसा जो भी क्वेश्चन दिया रहता है तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते टाइम ये जो y रहेगा साथ में, अभी समझो ये क्वेश्चन को मैं x से ही कर रहा हूँ, तो y को बाहर कांस्टेंट ले लेने का और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो वैसे आएगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू x में। विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y जो है उसको ले लेंगे और x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यहाँ पे y नहीं है कुछ भी, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, y का तो 1 हो गया, तो x स्क्वायर बचेगा डी वाई अपॉन इसमें। तो वैसे करना है। फिर बाद में क्या करना है आपको, दिस इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट, मतलब ये दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो m और n को विथ रिस्पेक्ट टू y x जो भी है। तो यहाँ पे m को विथ रिस्पेक्ट टू y करना है एंड n को विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर बाद में देखेंगे तो ये दोनों इक्वल है, तो द इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट। एंड अगर ये दोनों इक्वल नहीं निकलता है तो क्या करना है, द इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट, देन वी हैव टू फॉलो द रूल्स। तो वो रूल्स क्या है वो मैं बोलता हूँ। ये आपका रूल 1, ये दैट इज डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स अपॉन एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको क्वेश्चन से ये निकालना है, एम अपॉन एम को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसके बाद ये जो आंसर आता है उसको एक बॉक्स, इसको एक बॉक्स बना दो। फिर बाद में ये दोनों को फर्स्ट रूल में लगाना है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, एम माइनस एन अपॉन एन जो है, ये एन का वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, ये वाला एन। एंड देन ये जो डेरिवेटिव वाला है आपने जो अभी निकाला उसको यहाँ पे पुट करना है, ऊपर माइनस होगा, डिवाइड बाय द क्वेश्चन, एन वाला, सिर्फ एन वाला पार्ट लेंगे। तो उसके बाद करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ एक्स में रहना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाई का टर्म नहीं रहना चाहिए सिंपली। तो वैसा आ गया तो फर्स्ट रूल से आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रल फैक्टर लेना है। इंटीग्रल फैक्टर क्या रहता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स जो आंसर आता है आपका उसको यहाँ पे ई रेस टू इंटीग्रेट करना है, वो जो भी आता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा ऊपर। एंड देन यहाँ पे अगर उससे नहीं आ रहा है, मतलब एक्स के साथ वाई भी टर्म आ रहा है, तो वो फर्स्ट रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेकंड रूल लगाना है। सेकंड रूल में क्या करना है, ये वाला है एन माइनस एम अपॉन एम, ये जो है, ये जो आंसर्स मिले उसको यहाँ पे माइनस करना है अपॉन एम में, एम जो क्वेश्चन में है उसे इक्वल टू एफ ऑफ वाई मिलना चाहिए, मतलब क्वेश्चन जो आंसर है ये सब कैंसिल आउट करके वाई में रहना चाहिए टर्म, एक्स का नहीं रहना चाहिए। तो फिर उसके बाद आपका इंटीग्रल फैक्टर सेम, यहाँ पे जो आंसर आया उसको इंटीग्रेट करेंगे ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। तो फिर बाद में क्या करना है वो आपको पता है, इंटीग्रल फैक्टर इंटू एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल फैक्टर इंटू एन डी वाई इक्वल टू 0। तो फिर बाद में यहाँ पे जो भी है उसको यहाँ पे हो जाएगा एम डैश हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। फिर बाद में आपको इंटीग्रेट करना है। तो उसको इंटीग्रेट करते टाइम पहला जो रहेगा, ये जो चेंज हुआ है इंटीग्रल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है, एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इक्वल टू सी। ये 0 है तो इंटीग्रेशन लेते टाइम यहाँ पे सी कर देने का। फिर इंटीग्रेशन लेते टाइम पहले वाले को देखना है आपको, डी एक्स है तो ट्रीटिंग वाई कॉन्स्टेंट, एंड जो दूसरा वाला है डी वाई के साथ टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स, ये लिख के याद रख लो। तो इसमें क्या करना है, वाई जो है उसको कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे यहाँ पे एक्स के टाइम, एंड यहाँ पे ट्रीट टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब एक्स का अगर टर्म रहेगा मल्टीप्लिकेशन में तो सीधा उसको इंटीग्रेशन में 0 कर दो, तो ये आपको काम कम हो जाएगा। तो ये हो गया 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस के लिए। और बाकी क्वेश्चंस आएंगे तो रूल 3 और रूल 4 लगेगा। तो रूल 3 क्या है आपका, होमोजीनियस, अगर क्वेश्चन में आपका जो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस ऐसे कुछ भी रहेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो इसमें एक्स और वाई का जो ऊपर का पार्ट है डिग्री 3 मतलब सेम रहना चाहिए एक्स और वाई का। तो अगर सेम रहेगा तो ये थर्ड वाला लगा दो सिंपली, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो ये करेंगे तो इसके बाद ये जो आता है ये नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो फिर इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है उसका, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। तो इंटीग्रल फैक्टर को यहाँ पे डालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो एम के साथ डी एक्स प्लस इंटीग्रल फैक्टर इंटू एन डी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें हमको ये वाला पार्ट नहीं करना पड़ेगा इंटीग्रल फैक्टर के लिए, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ वो वाला, वो सिर्फ ये दोनों के लिए था। थर्ड के लिए सिंपली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, दैट इज़ यहाँ पे
m जो है क्वेश्चन को सिंपली x से मल्टीप्लाई प्लस n को y से, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये कर दिया इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद जो नया वाला है उसको m डैश नाम दिया मैंने, इसको n डैश नाम दिया। फिर बाद में सेम इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो 0 को c कर दूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन के टाइम, ट्रीटिंग y कांस्टेंट, एंड इसके लिए y के लिए टर्म्स फ्री फ्रॉम x के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा तो सिंपली ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाले में क्या करना है आपको, अगर ये कुछ भी होमोजीनियस नहीं लग रहा है, मतलब x³ है y⁴ है, तो ये वाला लगाना है mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0। मतलब अभी आपका जो क्वेश्चन है m में x² y³ ऐसे कुछ भी है तो उसको mx करना है। मतलब ये जो m है x इंटू y² इंटू x माइनस y³ इंटू y, ये mx प्लस ny। अभी इसको करके देखेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। फिर बाद में इसको इंटीग्रल फैक्टर करेंगे तो 1 लेना है। तो ये जो आता है इसको आपको इंटीग्रल फैक्टर इंटू एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल फैक्टर इंटू एन डी वाई इक्वल टू 0। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे क्वेश्चन के साथ, कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर बाद में जो टर्म बचता है वो आपको नया वाला एम डैश है, तो वैसे मैंने रिप्लेस किया हूँ एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इक्वल टू 0। फिर वापस इंटीग्रेट करते टाइम 0 को c से कर देंगे रिप्लेस, एंड देन पहला वाला जो डी एक्स है तो वहाँ पे ट्रीटिंग y कांस्टेंट लिखना है आपको, और वैसे करना भी है, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। और यहाँ पे डी वाई के टाइम टर्म्स फ्री फ्रॉम x, अगर x के साथ मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा। सो ये था सिंपली एक्सप्लेनेशन, दैट्स ऑल। और स्टार्ट करते समय यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है डी एक्स इक्वल टू डी वाई ऐसे भी दिया रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो स्टेटमेंट है क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मेट में लाने के लिए आपको इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वैसे रखेंगे, इसको ये साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा डी वाई इक्वल टू 0। तो ये प्लस माइनस का आपको कोई टेंशन नहीं है, ये फॉर्मेट है आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो इसमें ही लाना है आपको। फिर बाद में आगे सॉल्व करना है, एम को क्या करना है डी वाई से डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको एक्स से करेंगे डिफ्रेंशिएट। फिर ये जो मिलेगा उसको आपको रूल्स में लगाना है, पहले देखना है इक्वल है क्या। अगर इक्वल नहीं है, इक्वल है तो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट ऐसे लिखना है, ख़त्म करना है। नहीं है तो ही फिर यहाँ पे रूल 1 2 3 4 सब आएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।